Hello guys, this is Ashima and welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to discuss three main topics. First one is equipotential surfaces, and then relation between E and V, and at last electrostatic potential energy. Let's start with the first topic, that is equipotential surfaces. देखो यहाँ पर equipotential आपका दो वर्ड से बना है. One is equi plus potential. देखो इक्वी का मतलब क्या होता है, हमारे पास इक्वल. दैट मीन्स ऐसा सरफेस जिस पे हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो आपका क्या होगा, सेम होगा. तो हम बोल सकते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर द सरफेसेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल इज सेम. ठीक है, हर एक पॉइंट पे हमारे पास जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. अब हम देखते हैं कि अगर हम इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस कंसीडर करते हैं तो उसमें वर्क डन क्या होगा, कि अगर हमारे पास चार्जेस हैं एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द इक्वी पोटेंशियल सर्फेस, तो चार्जेस को मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन हमें करवाना पड़ेगा. अब आपको इतना पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड ए में पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, हमारे पास वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, इसको अगर हमने ए टू बी में मूव करवाना है तो वो जो वर्क डन लगेगा वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा. दैट मीन्स अगर मैं ये कह देती हूँ कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस को मैं वीबी से डिनोट कर रही हूँ और ए पॉइंट पे इसको मैं वी ए से डिनोट कर रही हूँ, तो इसका मतलब मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वीबी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी. ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा. और अगर अब मैं कंडीशन बोल देती हूं कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, इफ ए एंड बी पॉइंट्स लाई ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, कि अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर लाई करते हैं, इसका मतलब कि इनका जो पोटेंशियल है वो दोनों इक्वल होंगे, वी ए इक्वल टू वी बी. दैट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इसका मतलब क्या है यहाँ से, कि अगर हमें जो चार्जेस हैं उनकी मूवमेंट करवानी है इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, इन दैट केस देयर विल बी नो वर्क डन. ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे 1 या 2 मार्क्स में, हाउ मच वर्क इज टू बी डन इन ऑर्डर टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो आप बोलोगे एज इट इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट मीन्स पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इन दैट सरफेस इज सेम, दैट्स व्हाई देयर विल बी नो वर्क डन. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसमें हमारे पास कोई भी वर्क डन नहीं लगेगा. अब हमने वर्क डन की एक डेफिनेशन और पढ़ी थी कि अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि जो हमारे पास डीएल है, डीएल वेक्टर को हम स्मॉल डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, स्मॉल डिस्टेंस ओवर ए इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास वर्क डन है उसकी वैल्यू देखो, डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर. ये भी हमने वर्क डन की एक डेफिनेशन पढ़ी थी. डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ई डी एल कॉस थीटा. अब ये जो हम बात कर रहे हैं वर्क डन, ये किस पर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात हो रही है. दैट मीन्स ये क्या होगा, जीरो होगा. यहां पर ये जीरो कब हो सकता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, डीएल भी जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब यहां से कॉस थीटा जीरो होगा. और कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री. दैट मीन्स यहां से क्या कंक्लूजन निकलती है कि अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं कि जो चार्ज है हमारे पास है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहा है, इन दैट केस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस. ठीक है, दो कंक्लूजन हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस से ड्रॉप की है. फर्स्ट क्या की है कि वर्क डन जीरो होता है इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. सेकेंडली क्या है कि जो उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस.
ठीक है, 2 पॉइंट्स हमने कंक्लूड कर लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस होगी। अब देखो आपने ये चीज पढ़ी है कि अगर हम बात करते हैं सिंगल पॉइंट चार्ज की, तो आपने पोटेंशियल का रिजल्ट पढ़ा था V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हमने पढ़ा है। और यहां से देखो जो V की वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी इफ R इज कांस्टेंट, ठीक है, V कांस्टेंट होगा अगर R कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट किस केस में होता है, जब हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री होती है। दैट मीन्स अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज गिवन है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव, राइट, तो इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनेंगे, स्फेरिकल सर्कल्स बनेंगे। ये क्या है, इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं और ये हमारी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ये आपको पता ही है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बनती है, आउटवर्ड बनती है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस होंगे सेंटर्ड एट द चार्ज, कि चार्ज उनका सेंटर होगा और ये जो स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं ये क्या होंगे, इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। ठीक है, ये है पॉइंट चार्ज की वजह से। लेकिन अगर हम एक केस कंसीडर करते हैं कि अगर हम ये लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो उसमें जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो प्लेन्स होंगे नॉर्मल टू दी एक्स एक्सिस। नॉर्मल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा, दैट इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। ठीक है, पैरेलल टू क्या होगा, वाई जेड प्लेन होगा। मतलब अगर हम ड्रॉ करना चाहें कि जैसे आपको ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इस केस में जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो हमारे पास कैसा बनेगा, प्लेन्स बनेंगे जो पैरेलल किसके होंगे, वाई जेड प्लेन के। ये जो प्लेन बने हैं दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन केस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये कंडीशन थी कि जैसे फर्स्ट में हमारे पास क्या था कि इफ वी हैव पॉइंट चार्ज तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दिया, एंड इफ वी हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, इन दैट केस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी द प्लेन्स पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। ठीक है, सेकेंडली अब हम ड्रॉ करके देखते हैं कि अगर आपको डायपोल गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ करो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो अगर आपको डायपोल गिवन है, डायपोल का मतलब क्या है, वन इज नेगेटिव चार्ज और एक आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसमें क्या है, स्फीयर्स होंगे बट दीज आर नॉट कंसेंट्रिक स्फीयर्स, कि जैसे ये दूर जाते जाएंगे इनका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा। सेम यहां पर ऐसे होगा कि दूर जाने से डिस्टेंस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और अगर हमारे पास सेम चार्जेस हैं, आइडेंटिकल चार्जेस, लेट अस सपोज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या है, कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इनका इफेक्ट क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा। तो उसके लिए ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन जाएंगे। तो ये कुछ हमारे पास 4 एग्जांपल्स हो गए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हम कैसे कैसे बना सकते हैं अगर हमें उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट कंडीशंस गिवन हो। I hope this concept of equipotential surface is now clear to you कि equipotential surface का मतलब क्या होता है, the point on the surface at which the potential is same, so that there will be no work done in moving a charge from one point to another on that equipotential surface. Now next topic is relation between electric intensity and electric potential, कि E and V में क्या relation होता है। तो देखो इसके लिए हम सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया है कि जो A एंड B हैं ये दो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को कंसीडर किया। लेट अस कंसीडर A एंड B बी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विच आर क्लोजली स्पेस्ड। ठीक है, दोनों में कुछ ना कुछ स्पेसिंग दी हुई है, मतलब एक को एक के ऊपर, ऐसे हमने एक को एक के ऊपर पैरेलल में प्लेस किया हुआ है। अब यहाँ पर लेट करते हैं कि A के लिए हम पोटेंशियल
डिनोट कर रहे हैं VA से, और ये किसके इक्वल है, V के इक्वल है। B के लिए पोटेंशियल विल बी VB, और इसको हम डिनोट कर रहे हैं V माइनस DV से। यहाँ पर जो हमारे पास DV है वो शो करता है डिक्रीज इन पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर नॉर्मल टू A एंड B। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड शो की है, ये क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस है। यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी, बट एक्चुअली में ये नॉर्मल टू द सरफेस है। देखो कैसे, हमने ये दो सरफेसेस रखे हैं ऐसे, एक के ऊपर एक रखा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे इसके आउट ऑफ द पेपर आ रही है। ठीक है, तो ये आउट ऑफ द पेपर आने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज नॉर्मल टू बोथ द सरफेसेस। सेकेंडली अब हमने क्या कंसीडर किया है कि ये जो dr है, ये dr वेक्टर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कि जो डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू सरफेसेस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पोटेंशियल सरफेसेस का बीच का डिस्टेंस है। अब हम क्या कह रहे हैं, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको हम किसके अलोंग ले रहे हैं, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलोंग ले रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम B टू A अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, B से A पर लेकर आना चाहते हैं, तो डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट हो जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, A टू B है, और हम जो पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं वो हम कहां से लेके जा रहे हैं, B टू A लेके जा रहे हैं। दैट मीन्स अगर अब हमें यहाँ पर वर्क डन लिखना है तो आप वर्क डन देखो कैसे लिखोगे, WBA इट विल बी माइनस EDR। माइनस EDR क्यों लिखा है, क्योंकि देखो जो आपके पास E और DR है इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा, बिकॉज हम ऑपोजिट की बात कर रहे हैं, B टू A आ रहे हैं, और आपको पता है cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। इसलिए वर्क डन क्या आया आपके पास, माइनस EDR आया है। WBA की वैल्यू आपको ये भी पता है, VA माइनस VB, दैट मीन्स VA था V और VB था V माइनस DV, तो ये किसके इक्वल आ गई, DV के इक्वल। यहाँ पर सब्सिट्यूट कर देते हैं, हमारे पास माइनस EDR इज इक्वल्स टू DV, और वी कैन से E इज इक्वल्स टू माइनस DV बाय DR। ये हमारे पास रिलेशन हो गया बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है हमारे पास, कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी डायरेक्शन है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई है कि अभी सिर्फ हमने क्या कंसीडर किया था, दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस को कंसीडर किया है, एक दूसरे के ऊपर रखा है उन्हें। डिस्टेंस बिटवीन दो सरफेसेस इज dr वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने शो की है A टू B। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, वर्क डन लेके चल रहे हैं, कहां से, फ्रॉम B टू A, दैट मीन्स एंगल विल बी 180 डिग्री, तो वो चीज हमने लिख ली। A के लिए पोटेंशियल V लिया था और B के लिए हमने क्या लिया है, V माइनस DV लिए, तो वहां से हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है। अब देखो, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं, अगर मैं लिखना चाहूं इसका E मैग्नीट्यूड, तो वो क्या होगा, माइनस ऑफ DV मैग्नीट्यूड अपॉन DR। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मीनिंग होता है कि अगर हमारे पास ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज गिवन बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल। डीवी का मतलब क्या है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखो dr क्या थी आपके पास, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, नॉर्मल है टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, दोबारा से सुन लो कि आपके पास अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, सबसे पहले हमें क्या लेना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है पोटेंशियल का, वो डीवी ले लिया, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट विच इज नॉर्मल टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट।
और इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। दैट मीन्स यहां से आप क्या कंक्लूड कर रहे हो कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट विल बी नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, क्लियर हो गया है कि रिलेशन अगर आपसे कह रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो वो ये रिलेशन है, और अगर वो कह रहे हैं फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड या फिर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो आप उसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म्स में उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बेस्ड पे आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि जैसे कि ये जो आपके पास वैल्यू आई है E इज माइनस dV/dr, यहाँ पर जो कैपिटल ये जो D लिखा है, D क्या है, टोटल डेरिवेटिव है। बट अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, आपको समझ लो पोटेंशियल गिवन है 4x² प्लस 3y², ये पोटेंशियल गिवन है। यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस निकालोगे, तो Ex क्या होगा, माइनस कर्ल V अपॉन कर्ल x, फिर आप Ey निकालोगे, दैट विल बी माइनस कर्ल V अपॉन कर्ल y। ये जो कर्ल्स लगाए हैं इनको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ये आपके पास टोटल डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि उसमें हम एक कोई वैल्यू ले लेते हैं, एक क्वांटिटी लेते हैं, उसके विद रिस्पेक्ट हमें डेरिवेशन करनी है, तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है। दैट मीन्स सिर्फ 4x² की होगी और वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 8x। डेरिवेशन आपको आती होगी, रूल पार का रूल क्या है, पार आपके पास मल्टीप्लाई हो जाती है और एक पार माइनस हो जाती है। सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 6y हो जाएगी, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ 8x प्लस 6y, ये आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, इस वे में आपके पास ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप आपको ये रिलेशन समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम कैसे रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो अब क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब हमने देखो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस के बारे में पढ़ लिया, जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है हाउ इट इज रिलेटेड टू वर्क डन वो स्टडी कर लिया। अब हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो देखो एनर्जी इसको क्या कहते हैं हम, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, एनर्जी का मतलब क्या होता है, वर्क डन होता है, तो इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम इनफाइनाइटली लार्ज म्यूचुअल सेपरेशंस। मतलब कि अगर हमारे पास चार्जेस इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पर हैं, उसको हम रिस्पेक्टिव पोजीशन पर लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए जितना भी टोटल हमारे पास वर्क डन लगेगा दैट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब इसके लिए सबसे पहले हम टू चार्जेस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे एनर्जी क्या निकलेगी, दैट इफ वी हैव टू चार्जेस, और उसके बाद हम उसका सम अप कर देंगे ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। आपके पास अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो उसके लिए हम देखते हैं कि एनर्जी कैसे निकलेगी। तो देखो इस पे हम सबसे पहले क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक हमने प्लस Q1 चार्ज कंसीडर करा है एट पॉइंट P1 पर। ठीक है, सेकेंडली अब हम बात कर रहे हैं Q2 चार्ज जो हमारे पास कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, और उसको हमने पॉइंट P2 पर लेकर आना है। ठीक है, जो Q2 चार्ज है वो यहां पर आ जाएगा पॉइंट P2 पर। ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम R12 वेक्टर से शो कर रहे हैं और लेट कर रहे हैं कि P1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है और P2 का पोजीशन वेक्टर हमारे पास R2 वेक्टर है। ठीक है, क्लियर हो गया है कि Q1 चार्ज एक पॉइंट P1 पर फिक्स था, Q2 चार्ज इन्फिनिटी पे था, उसको हम इन्फिनिटी से कहां पर लेके आना चाहते हैं, पॉइंट P2 पे, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, R12 है।
तो अब हमें क्या निकालनी है कि P2 पे जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो किसकी वजह से होगा, Q1 चार्ज की वजह से होगा। हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो पोटेंशियल होता है वो एक पॉइंट पर दूसरे चार्ज की वजह से होता है। बिकॉज राइट नाउ हमारे पास P2 पर कोई चार्ज नहीं है, वो अभी इन्फिनिटी पर ही है चार्ज, लेकिन हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल लगेगा बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ चार्ज एट पॉइंट P1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू Q1 एट P1। ठीक है, Q1 चार्ज है जो P1 पे प्रेजेंट है, उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ये हो जाएगा। अब हमें क्या देखना है, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। यही होता है कि पोटेंशियल क्या है, कितना वर्क डन लग रहा है इन ऑर्डर टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। तो आप Q2 को लेकर आना चाहते हो, दैट मीन्स यहां से जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, V इंटू Q2। ठीक है, पोटेंशियल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 इंटू Q2, ये आ गया। अब ये जो आपके पास वर्क डन आया है ये कैसे स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स हम यहां से बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इस वर्क डन के ही इक्वल हो जाएगी। दैट इज Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R12। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी डेरिवेशन थी कि आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से हमें एनर्जी निकालनी है। एक चार्ज आपका पॉइंट P1 पर प्रेजेंट था और दूसरे चार्ज को हमने इन्फिनिटी से पॉइंट P2 पर लेकर आना था। सबसे पहले हमने पोटेंशियल लिखा P2 पॉइंट पे ड्यू टू चार्ज Q1 एट P1, और फिर हमने सिंपल डेफिनेशन लगाई कि पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज के इक्वल। ये डेफिनेशन क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द एनर्जी, एंड एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क डन के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये अभी 2 चार्जेस के लिए किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए, कि अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ चार्जेस है उनको हम रिस्पेक्टिव पोजीशंस पर लेकर आना चाहते हैं, तो इन दैट केस हाउ मच एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय दोस चार्जेस। ओके, thank you so much guys for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon, and also do like, share and comment on my video.